नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैं लगातार चतुर्थ सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज आप लोगों के लिए एससीईआरटी के अगले सेगमेंट पर हम पहुँचे हैं। इस सेगमेंट में इकाई आपका 10 है और अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक की गणना हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, निश्चित तौर पे बहुत आसान चैप्टर है। मैं 2-3 सवाल आपको बताने वाला हूं। आप बस इसे ईमानदारी से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप प्रथम सेमेस्टर में बाल विकास वाले मतलब कि सेगमेंट में आपने इसे पढ़ा था और मैंने पढ़ाया भी था। आज की श्रृंखला में मैं उसे रिवाइज करवा देता हूं, आप उसे समझ जाइएगा। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत आसान है। निश्चित तौर पे यहाँ से एक सवाल या तो आपसे बहुलक पूछा जाएगा और 2 नंबर में पूछा जाएगा, या तो आपसे माध्यिका पूछी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों माध्यिका की। किसकी बात करते हैं? माध्यिका की। ठीक है, माध्यिका को हम कैसे ज्ञात करते हैं और क्या क्या मतलब कि क्या क्या प्रोसेस अपनाते हैं माध्यिका को ज्ञात करने के लिए, हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत से जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आप सभी के सामने अगर कोई आंकड़ा दिया रहे, ठीक है, अगर कोई आंकड़ा दिया रहे, मान लीजिए आपके सामने एक आंकड़ा दिया गया है, 7 बालिकाओं की ऊंचाई दी गई है। 7 बालिकाओं की ऊंचाई निम्नवत है। 7 बालिकाओं की ऊंचाई निम्नवत है। क्या क्या है? 148 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। ठीक है, उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट में दूसरा मार्कर ले लेता हूं। चलिए, 7 बालिकाओं की ऊंचाई जो है कितनी है? 148 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, 142 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से 7 बालिकाओं की ऊंचाई दी गई है। आपको कहा है इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आप सवाल को कैसे हल करेंगे माध्यिका को? जब सेम इस तरीके से आपको एक वर्गीकृत मतलब कि सरल तरीके से आंकड़ा दिया रहे, तो सबसे पहले आप जो भी आंकड़ा दिया गया है माध्यिका को ज्ञात करने के लिए, या तो इसे अवरोही क्रम में या तो इसे आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं? इसे हम अवरोही अथवा आरोही क्रम में क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। किसी में आप व्यवस्थित कर दीजिए। हम सबसे पहले छोटा लिख लेते हैं। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 142 है। उसके बाद क्या है? उसके बाद 144 है। ठीक है, उसके बाद 144 है। उसके बाद क्या है? 148 है। उसके बाद 151 है। उसके बाद 153 है, सॉरी 152 है। उसके बाद 153 है। उसके बाद 155 है। ठीक है, 153, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आरोही अथवा अवरोही क्रम में हम इसको व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है, व्यवस्थित करने के बाद दूसरे प्रोसेस पर क्या करते हैं? दूसरे प्रोसेस पर हम देखते हैं पदों की संख्या सम है अथवा विषम। हम देखते हैं पदों की संख्या सम है अथवा विषम। क्या देखते हैं? पदों की संख्या सम है अथवा विषम। अब गिनने का प्रयास करिए। ऊपर दिया ही गया है 7 बालिकाएं, लेकिन अगर आपको पदों की संख्या नहीं दी गई है, गिन के आप तुरंत पता लगा लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, कितने पदों की संख्या है? 7 पदों की संख्या। हम देखने पर, ऑब्जर्व करने पर क्या पाते हैं? पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या विषम है। पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका क्या होगी? अभी मैं सम की भी माध्यिका बता देता हूं। अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका होती है मित्रों n+1/2वां पद। n+1/2वां पद जो होगा वह जो है उस आंकड़े की माध्यिका हो जाएगी। यदि पदों की संख्या सम है तो माध्यिका क्या होगी? यदि पदों की संख्या सम है तो माध्यिका क्या होगी मित्रों? ध्यान रखिएगा,
n/2वां पद n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इतना समझ गए हैं। यदि पदों की संख्या विषम है, विषम आप सभी लोग जानते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं है वह संख्या विषम होती है, और जो संख्या 2 से विभाजित होती है वह संख्या सम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यदि पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका n+1/2वां पद होगा। यदि पदों की संख्या सम है तो माध्यिका जो है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2 इसका उत्तर होगा। तो पदों की संख्या क्या है मित्रों? पदों की संख्या विषम है। पदों की संख्या की जगह पे 7 लिखेंगे। 7 पदों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 धन 1/2वां पद, 2वां पद 7 1 8, 8/2वां पद मतलब 4वां पद इसका माध्यिका हो जाएगी। 4वां पद क्या है मित्रों? 1 2 3 4, 4वां पद 151 है, अर्थात इसका उत्तर 151 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से इसे समझ पाए हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई भी डिस्टरबेंस आपके दिमाग में नहीं होगा। बहुत आसान है, आप समझ पाए हैं। यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, अगर पदों की संख्या सम हो जाती है, मान लीजिए 7 की जगह बालकों की संख्या 8 हो जाती है और 155 के बाद एक संख्या जो है आगे 156 भी दी रहती है। एक संख्या जो है 155 के बाद 156 भी आगे दी रहती है। अब पदों की संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। तब इसकी माध्यिका क्या होगी? तब ये वाला फार्मूला लगेगा। यदि पदों की संख्या सम है तो माध्यिका क्या होती है? बताइए, n/2वां पद, अर्थात अब पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2वां पद, 8/2वां पद धन 2वां पद, 8/2वां पद धन 8/2 धन 1वां पद, 1वां पद बटे 2। ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। 8/2वां पद धन 8/2 धन 1वां पद बटे 2 हो जाएगा। 8/2वां पद का मतलब 4वां पद, 8/2वां पद का मतलब 4वां पद धन 8/2 धन 1 मतलब 2 चौका 8, 8 मतलब 2 चौका 8, 4, 4 धन 1 मतलब 4वां पद धन 5वां पद, 4वां पद धन 5वां पद बटे 2 हो जाएगा। और 4वां पद धन 5वां पद बटे 2 मतलब 4वां पद यहां पर क्या है मित्रों? 4वां पद यहां पर क्या है बताइए? 1 2 3 4, 4वां पद कितना है? 151 है। 4वां पद कितना है? 151 है। 5वां पद कितना है? 152 है। 151 धन 152 बटे 2 हो जाएगा। 151 और 152 को आप ऐड कर लीजिए। 1 2 3 होता है, 5 5 10 का 0 होता है, 1 1 2 1 3 होता है, 303 बटे 2 हो जाएगा। 303 बटे 2 का मान कितना होगा? निकाल लीजिए। 2 15 30 और उसके बाद 2 1 के 2, ठीक है, उसके बाद 2 5 10, 151.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर एक संख्या 156 बढ़ जाएगी तो पदों की संख्या 8 हो जाएगी, तो उसकी माध्यिका 151.5 हो जाएगी। और अगर इसमें पदों की संख्या 7 रहेगी तो उसकी माध्यिका 151 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अगर सरल तरीके से इस तरीके से माध्यिका दी गई रहेगी तो निश्चित तौर पे आप माध्यिका निकाल ले जाएंगे, चाहे पदों की संख्या सम हो चाहे पदों की संख्या विषम हो। एक बार दोबारा से हम बता देते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले जो आंकड़ा आपको दिया गया है उस आंकड़े को सबसे पहले किस क्रम में रखेंगे? चाहे आरोही क्रम में रख दीजिए चाहे अवरोही क्रम में रख दीजिए। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी पदों की संख्या कितनी है। ऑब्जर्व करते मतलब देख लेते हैं। तो पदों की संख्या अगर सम है तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, और पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका का फार्मूला जो होता है वह लगा करके इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरीके के जितने भी सवाल आपके जो है बुक में दिए गए हैं आप लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ आंकड़ा दे रहा हूं और ये सवाल आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, ये सवाल आप लोग लगा दीजिएगा। मैं कुछ आंकड़ा आपके सामने रखता हूं और उसका उत्तर भी बता देता हूं। ठीक है, चलिए आंकड़ा लिखिए आप सभी लोग। सबसे पहले है 8 10 12 8 9 11 19 13 20 13 10 20 22। इसकी आपको क्या निकालनी है? इसकी आपको माध्यिका निकालनी है। इसकी आपको क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है। ठीक है, माध्यिका निकालनी है। और इसका जो उत्तर प्राप्त हुआ है मित्रों 11.5 प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर 11.5 आया है। आप अच्छी तरीके से निकाल लीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद एक आंकड़ा और लिख लीजिए 42, 42, 40, 36, 35, 28, 25, 23, 20, 18। इसकी आपको क्या करनी है, इसकी भी आपको माध्यिका निकालनी है, इसकी भी आपको माध्यिका निकालनी है। और इसका उत्तर जो आया है मित्रों वो कितना आया है, इसकी उत्तर आया है मित्रों 28। ठीक है, तो आपको इन दोनों सवालों को लगा लेना है। ठीक है, तो जब इस तरीके के दिए रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप लगा ले जाएंगे। ठीक है, एक मिनट में इंक डाल लेता हूं। इस तरीके से जब सवाल दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप ऐसे सवाल लगा ले जाएंगे। अब जो सारणी वाले सवाल होते हैं वो सारणी वाले सवाल कैसे लगाते हैं, ठीक है, सारणी वाले सवाल कैसे लगाते हैं इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। बहुत आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, बस ईमानदारी से आप एक बार समझने का प्रयास कर लीजिएगा। चलिए, जैसे आपके सामने अगर आंकड़ा इस तरीके से दिया रहे, आंकड़ा अगर आपके सामने इस तरीके से दिया रहे, देखिए जैसे मैं लिखता हूं, एक जगह दिया है निम्नलिखित 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 बारंबारता बारंबारता निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपके सामने ऐसे सवाल आएगा, निम्नलिखित बारंबार बंटन का माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहां पर दिया रहेगा मित्रों, यहां पर दिया रहेगा पद, यहां पर क्या दिया रहेगा, यहां पर दिया रहेगा पद, और यहां पर दिया रहेगा मित्रों बारंबारता। क्या दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। ठीक है, पद की जगह पे दिखा गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, उसके बाद दिया है 14। ठीक है, यहां पर दिया है 3, 2, 2, 4, 3, 1, 2। इस तरीके के सवाल आपके सामने ऐसे सवाल जब आएंगे, निश्चित तौर पे ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके पहले वाला कम चांस है, लेकिन ये 100% आपकी परीक्षा में आएगा, वो भी 2 नंबर में आएगा। ठीक है, तो मैं जान लीजिए आपका प्रश्न आउट करा देता हूं, यह सवाल आएगा तो आएगा, लिख के ले लीजिए। चतुर्थ सेमेस्टर में 2 नंबर में सवाल आने वाला है। ठीक है, चलिए मित्रों, सबसे पहले आप यहां पे पद लिखिएगा, उसके बाद यहां पे लिखिएगा बारंबारता। ठीक है, बारंबारता, उसके बाद यहां पे लिखिएगा संचयी बारंबारता। क्या लिखिएगा, संचयी बारंबारता। ठीक है, क्या लिखिएगा, संचयी बारंबारता लिख दीजिएगा। ठीक है, पद को हम यक्ष से प्रदर्शित करते हैं, बारंबारता को यप से प्रदर्शित करते हैं, और संचयी बारंबारता को सी एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। पद बारंबारता और संचयी बारंबारता का 3 जो है लिस्ट बना देते हैं, चपका देते हैं। पद की जगह पे पद लिख दीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस तरीके से आप सारणी बना दीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, उसके बाद बारंबारता की जगह पे लिख दीजिए 3, 2, 2, 4, 3, 1, 2। उसके बाद संचयी बारंबारता हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता मित्रों ध्यान रखिएगा, जो ऊपर लिखा गया है यही वाला 3 है, उसके बाद 3 में हम 2 को ऐड कर देते हैं। 3 में इस 2 को ऐड करेंगे 5, अब इस 5 में 2 को ऐड करेंगे 5 2 कितना होता है 7, अब इस 7 में 4 को ऐड करेंगे 11, 11 में 3 को ऐड करेंगे 14, 14 में 1 को ऐड करेंगे 15, 15 में 2 को ऐड करेंगे 17। क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता की लास्ट शेष कितनी आई है, 17। अब पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, जो लास्ट में संचयी बारंबारता आया है यही पदों की संख्या होगी। या तो आप बारंबारता को जोड़ लेंगे तब बाद 17 ही प्राप्त होगा, या तो संचयी बारंबारता का जो मान प्राप्त होगा लास्ट में वही संचयी बारंबारता प्राप्त होती है। एक बार याद करके देख लीजिए, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 2 17। अर्थात जो n की वैल्यू प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है मित्रों, n की वैल्यू जो है 17 प्राप्त हुई है। अब वही वाला फार्मूला हम लगाएंगे जो अभी तक हमने देखा। अगर पदों की संख्या, यहां पर लिखिएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या विषम है, पदों की संख्या विषम है, इस वजह से इस कारण माध्यिका क्या होगी मित्रों, इस कारण माध्यिका होगी n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। n का मान कितना है 17, 1 धन 2, 17 1 18/2वां पद, मतलब बराबर क्या हो जाएगा 9वां पद।
9वां पद इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम खोजने का प्रयास करते हैं मित्रों, 9वां पद है कहां आखिर में। बस उसी पद को पाने के लिए हमने संचयी बारंबारता बनाया है। अब संचयी बारंबारता बताइए हमको 9 कहां पे है, 9 किसके अंदर है। आप देख रहे हैं यहां पर 3 पद आ रहा है, यहां तक 5 पद आ रहा है, यहां तक 7 पद आ रहा है और यहां तक मित्रों 11वां पद आ रहा है। अर्थात इसी 11 के अंदर हमारा 8वां पद है, इसी 11 के अंदर हमारा 8वां पद है। 7 के बाद जितने भी पद है 11 तक इसी में है। 8वां पद भी यही है, 9वां पद भी यही है, 10वां पद भी यही है, 11वां पद भी यही है। हमको मान किसका प्राप्त करना है, हमको मान प्राप्त करना है 9वें पद की। और 9वें पद की वैल्यू कितनी है बाबू, 9वें पद की वैल्यू है 8। तो क्या आ जाएगा, 8 इसका उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं 9वें पद की वैल्यू किसमें है, 11वां में है। 11 संचयी बारंबारता में 9वां पद है, इस वजह से 9वें पद की जो वैल्यू है वो है 8। तो इसकी जो माध्यिका हो जाएगी भैया कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए हैं। अब मैं आगे बात कर लेता हूं, अगर पदों की संख्या विषम होती है तब इसकी माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। ये आ गया ना आपको समझ में। चलिए, अगर पदों की संख्या विषम है तो हम माध्यिका कैसे निकालेंगे। आपके सामने बारंबारता दी गई है, देखिएगा एक बंटन दिया गया है आपके सामने। एक पदों की संख्या अगर सम है तो हम कैसे निकालते हैं इसको देख लीजिए। देखिए आपके सामने यहां पर पद दिया गया है, पद क्या है, पद देख लीजिए और यहां पे बारंबारता है, ठीक है। सवाल ऐसे ही आपके सामने आएगा तो आप आसानी से इसे हल कर लीजिएगा। पद दिया गया है, पद क्या है, 12 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 18 है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता में दिया गया है 4 है, 5 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है, ठीक है। ये हो गया बारंबारता। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बाबू भैया पद लिखेंगे, है ना। हमारे मुख से बाबू बाबू शब्द निकल रहा है तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। हम किसी दूसरे जगह पे नहीं है, वर्तमान में आप ही के पास है। यहाँ पे पद लिखिएगा और यहाँ पर मित्रों बारंबारता लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बारंबारता शब्द लिखिएगा और यहाँ पर जो है आपको लास्ट में क्या लिखनी है भैया, लास्ट में जो है संचयी बारंबारता लिखनी है। आपको इतना तो आ रहा है, पहले सवाल में आपने देख लिया, पद को यक्ष से, बारंबारता को यप से, संचयी बारंबारता को सीएफ से प्रदर्शित करते हैं। बस धड़ाधड़ लिखना प्रयास शुरू कर दीजिए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। उसके बाद हम बारंबारता की जगह पे बारंबारता का मान लिख देंगे 4, 5, 4, 6, 4, 5, 4, 6, 5, 4, 2। आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस मैं केवल बताने के लिए आपको बता रहा हूं। देखिए संचयी बारंबारता हम क्या करेंगे, 4 पहला वाला वैसे लिख देंगे। अब 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 5 जोड़ेंगे 24, 24 में भैया 4 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे भैया 30 हो जाएगा। अब संचयी बारंबारता मैंने निकाल लिया। संचयी बारंबारता का जो लास्ट पद होता है, जो लास्ट में जोड़ने पर आता है, वही पदों की संख्या होती है। अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो आप एक बार पदों बारंबारता की संख्या को जोड़ करके देख लिया करिए। यही जो है पदों की संख्या आपको मिलती है। 4, 5, 9, 4, 13, 6, 19, 5, 24, 4, 28, 2, 30, n बराबर कितना आ गया, 30। अब आप देख रहे हैं पदों की संख्या, यहां पर लिखिएगा पदों की संख्या n बराबर 30 है, n बराबर 30 है, जो कि सम है। इस वजह से, इस कारण से माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी, n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2, ठीक है। अब n मतलब 30 बटे 2वां पद, ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है 30 बटे 2वां पद धन 30 बटे 2 धन 1वां पद बटे 2 हो जाएगा। अब 30 बटे 2 का मान कितना होता है, 15वां पद। अब 30 बटे 2 का मान 15 धन 1 मतलब 16वां पद, 15वां पद धन 16वां पद बटे 2, 15वां पद धन 16वां पद बटे 2। अब बताइए भैया 15वां पद क्या है इसमें, 15वां पद। अब देखिए, आइए हमारे साथ आइए, संचयी बारंबारता की तरफ हम कूच करते हैं और संचयी बारंबारता की तरफ हम देखते हैं भैया 15वां पद कहाँ है। हम देखेंगे 13 के बाद इसमें संचयी बारंबारता 19 आ रही है, 15वां पद भी इसी में है और 16वां पद भी इसी में है।
13 से शुरू होगा, मतलब 13 के बाद वाले जितने पद होंगे इसी में होंगे। 13 के बाद 14वां पद इसी में है, 15वां पद इसी में है, 16वां पद इसी में है, 17वां पद इसी में है, 18वां पद इसी में है, 19वां पद इसी में है। अब हमको क्या करना है, 15वां पद और 16वां पद की वैल्यू पता करनी है। तो 15वां और 16वां पद दोनों इसी में है ना बाबू भैया, 15वां और 16वां पद दोनों इसी में है। और इसकी जो मतलब पदों की जो इसकी जो वैल्यू प्राप्त है आपको 15 प्राप्त है, अर्थात 15 धन 15/2। और 15 धन 15/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अर्थात इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी मित्रों, 15 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जब भी ऐसे सवाल आएंगे आप आसानी से टेकल कर पाएंगे, चाहे वह सम संख्या दी गई हो चाहे वह विषम संख्या दी गई हो। ठीक है, बस आपको संचयी बारंबारता में जाकर के चेक करना है वह पद कहाँ है, उसका जो पद का वैल्यू होगा वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब संचयी बारंबारता में कैसे चेक करते हैं आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब मैं सवाल दे देता हूं दुठी, जिसको आपको घर से कर लेना है। ठीक है, अब दुठी सवाल लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए पद, यहां पर लिख लीजिए पद और यहां पर लिख लीजिए बारंबारता। क्या है, यहां पर पद लिख लीजिए और यहां पर लिख लीजिए बारंबारता। ठीक है, पद और बारंबारता। चलिए लिखिए, चलिए 3 4 3 4 6 3 4 6 8 10। बारंबारता में लिख लीजिए 3 6 5 6 4। इसका निकालना आपको माध्यिका, माध्यिका ऊपर लिखा गया भैया, माध्यिका निकालना है पहला सवाल। अब इसका उत्तर कितना आएगा हमको पता नहीं है, आप दिखा करके दिखा दीजिएगा। अब एक सवाल और लिख लीजिए, पद लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए बारंबारता। क्या लिख लीजिए, बारंबारता लिख लीजिए। पद और बारंबारता, पद में लिख लीजिए 12, उसके बाद 13 14 14 14। ठीक है, ये 14 है, 14 15 16। और बारंबारता में लिख लीजिए, बारंबारता में लिख लीजिए 4 8 12 6 और 10। इसका भी आपको क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालना आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं, मुझे लगता है माध्यिका निकालने में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली भैया, है ना। अब आइए चलिए हम बहुलक की तरफ चलते हैं। बहुलक सबसे आसान चैप्टर है आपकी कक्षा में, मतलब चतुर्थ सेमेस्टर में जो बहुलक दिया गया है बस इतना ही ध्यान रखना है। बहुलक मित्रों क्या होता है, किसी भी आंकड़े में, किसी भी अवर्गीकृत आंकड़ा हो चाहे वर्गीकृत आंकड़ा हो, किसी भी आंकड़े में सबसे अधिक बार आया हुआ पद ही बहुलक कहलाता है, आया हुआ पद ही बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए हैं, सबसे अधिक बार आया हुआ पद ही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। अब देखिए मित्रों, बहुलक में क्या होता है, जैसे आपके सामने दिया गया है, ध्यान रखिए, आपके सामने दिया गया है 13 14 10, 13 14 10 12 12 11 12 11 12 13 10 12 का बहुलक बताइए, का बहुलक बताइए। इसको बताने के लिए ना आपको इसको क्या करना है, ना ही आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है, ना ही आपको इसको अवरोही क्रम में लिखना है। बस आपको क्या कर लेना है, बस आपको इसमें जानते हैं मित्रों क्या करना है, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपको डायरेक्ट इसमें देख लेना है, डायरेक्ट इसमें देख लेना है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, सबसे ज़्यादा बार क्या आया। अगर मान लीजिए अगर आपको इस तरीके से देखने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है, इस तरीके में आप नहीं देख पा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा मित्रों, आपको जो है आपको यहाँ पर पद और बारंबारता लिखना पड़ेगा बहुलक को ज्ञात करने के लिए। थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड आपको बता देता हूँ, पद और बारंबारता। देखिए पद में क्या लिखिए, पद में जो सबसे छोटा है सबसे पहले वो देख लीजिए। सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा 10 है। 10 बताइए कितनी बार आ रहा है, 10 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार। उसके बाद वाला पद क्या है, 11 है। 11 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। एक के बार 11 आ रहा है ना। उसके बाद देखिए 12 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार 12 आ रहा है। 12 जो है 3 बार आ रहा है। उसके बाद देखिए मित्रों 14 है, ठीक है। उसके बाद 14 है, 14 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। उसके बाद देखिए 13 है, उसके बाद 13 है, ठीक है। 13 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार आ रहा है। 13 2 बार आ रहा है, ठीक, 13 2 बार आ रहा है। और 14 कितनी बार आ रहा है, 14 जो है मात्र 1 बार आ रहा है। इस तरीके से आप चाहे तो एक बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप चाहे तो एक बॉक्स बना लीजिएगा और ना चाहे तो डायरेक्ट यहीं पर लिख दीजिएगा सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी आई है बाबू भैया।
सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी आई है? सबसे ज़्यादा बारंबारता 12 की आई है। अर्थात हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बारंबारता आप लिख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा बारंबारता 12 की है। अर्थात अतः बहुलक भी 12 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप बहुलक वाले सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुलक के सवाल में हम केवल प्रेक्षण अर्थात देख करके ही उसका उत्तर बता देते हैं। अगर चाहे तो आप यह सारणी इस तरीके से बना लीजिएगा, आपके लिए आसान हो जाता है थोड़ा। ठीक है, चलिए मैं बहुलक का भी सवाल आपके सामने रख देता हूं। बहुलक के सवाल आप 2-3 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बहुलक के सवाल भी आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। मैं आपको जितना भी सवाल करवा रहा हूं सबसे संबंधित क्वेश्चन दे देता हूं। 2, 3, 2, 4, 2, 5, 6, 2, 4 इसका आपको क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक आपको ज्ञात करना है। उसके बाद देखिए एक सवाल और है, एक सवाल और देख लीजिए। उसके बाद है 25, 20, 17, 15, 13, 17, 19, 20, 21, 25, 20, 15, 23 इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए मित्रों, कुछ लोग कहेंगे भैया ये बताइए जैसे माध्यिका का वर्गीकृत बारंबारता बंटन आ गया, क्या उसी तरीके से बहुलक भी बारंबारता बंटन में दिया जा सकता है? जी बिल्कुल दिया जा सकता है। आपको अगर उस तरीके से दिया जाएगा तो बारंबारता जिसकी सबसे अधिक होगी, मान लीजिए यहाँ पे पद दिया है, यहाँ पे बारंबारता दिया है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी उस पद का मान उसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, उसका बहुलक हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में भैया है ना इसी तरीके के सवाल 2 टाइप के सवाल दिए गए थे। इस 2 टाइप के सवाल ही मैं बताया हूँ, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा आपकी परीक्षा में। ये जो माध्यिका निकाली जाती है ना x1 x2 वाला, वो आपके इस परीक्षा में नहीं आने वाला है। अगर आने वाला होता तो ये CRT में दिया होता और मैं उसे ज़रूर करवाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो समझ में आई है तो मित्रों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं DLED 4th सेमेस्टर वाले, तो आप ग्रुप में जुड़ने के लिए नॉमिनल फ़ी है मात्र 100 रुपीज़। आराम से आप जुड़ जाइए। कुछ लोग कहते हैं आप उसमें नोट्स देंगे, तो मैं बिल्कुल भी नोट्स नहीं दूंगा। बस मेरी तरफ से क्या जाएगा, आपको सीरीज ही रटवाया जाएगा। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको टास्क के तौर पे दूंगा। आप जुड़ जाइएगा, आपका फ़ायदा ही होने वाला है। इतनी ज़्यादा पैसा खर्च करके आप BTC करते हैं तो आप हमारे ऊपर भरोसा करके 100 रुपीज़ यहाँ भी खर्चा कर दीजिएगा। ठीक है, तो बाकी आपकी इच्छा। ठीक, चलिए मैं आपको कुछ आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करता हूँ। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ठीक है, वर्तमान के समय में नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्तमान के समय में आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इसका एक ही उद्देश्य है, हमको ज्ञान नहीं प्राप्त करना है। सबका यही उद्देश्य होता है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी सी लगती है। मैं नौकरी के लिए कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ। बिन तेरे जिंदगी अधूरी सी लगती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला जो छात्र होता है उसे कैसे होता है, बिन तेरे जिंदगी अधूरी सी लगती है। पर मैंने लिखा है, अपनी तरफ से लिखा है, बिन तेरे जिंदगी अधूरी सी लगती है, पर वक्त पर कर मेहनत तुझे अपना बनाऊंगा, पर वक्त पर कर मेहनत तुझे अपना बनाऊंगा, ऐ नौकरी तुझे अपनाऊंगा ज़रूर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप भी अपने के लिए मेहनत करेंगे, अपने टारगेट के लिए मेहनत करेंगे और निश्चित तौर पे आप उसे ज़रूर अपना बनाएंगे। अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, कहाँ जाएगा? ठीक है, दौड़ के कहाँ जाएगा, पकड़ तो लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार आपका वीडियो को देखने के लिए। जितना प्रेम दे रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सभी लोग इसी तरीके से हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, मुझको बहुत अच्छा लगता है। एक मोटिवेशनल वाक्य आप हमारे लिए भी लिख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।